हालेलुया। मसीह यीशु के नाम में आप सबको सलाम। हालेलुया। खुदा उनका शुक्र हो उसकी हुजूरी के लिए, उसकी मौजूदगी के लिए। और हम खुदा उनके पाक कलाम में से देखेंगे मत्ती रसूल की मारिफत लिखी गई इंजील, उसका 8वां बाब और उसकी 14वीं आयत से लेकर 17वीं आयत तक, 17वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। मैथ्यू चैप्टर नंबर 8 फ्रॉम वर्स 14 to 17। जिनके पास कलाम मुक़द्दस मौजूद है वो खुदा उनके कलाम को निकालें और देखें। मत्ती रसूल की मारिफत लिखी गई इंजील, उसका 8वां बाब और उसकी 14वीं आयत से। और यीशु ने पतरस के घर में आकर उसकी सास को तप में पड़ी देखा। उसने उसका हाथ छुआ और तप उस पर से उतर गई और वो उठ खड़ी हुई और उसकी खिदमत करने लगी। जब शाम हुई तो उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिनमें बदरूहें थीं। उसने रूहों को ज़ुबान ही से कहकर निकाल दिया और सब बीमारों को अच्छा कर दिया, ताकि जो यशायाह नबी की मारिफत कहा गया था वो पूरा हो कि उसने आप हमारी कमज़ोरियां ले लीं और बीमारियां उठा लीं। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीले से उसकी बड़ी बरकत हो। ये बड़ा प्यारा खूबसूरत हवाला है और हम देखते हैं कि यीशु किस तरह से, अगर हम पिछली आयतों को देखें तो कैसे यीशु मसीह एक कोढ़ी को शिफा देते हैं। फिर एक शख्स जो उसके पास आता है जो सूबेदार होता है और वो अपने खादिम के लिए मिन्नत करता है कि वो फालिज का मारा घर में पड़ा है, और यीशु दूर ही से कह देता है, क्योंकि उस सूबेदार का ईमान इस कदर बड़ा होता है कि वो समझता है कि यीशु मसीह सिर्फ ज़ुबान से कह देंगे और मेरा खादिम शिफा पा जाएगा। और अजीज़ों, यहाँ पर यीशु पतरस के घर में आता है और हम सब जानते हैं कि पतरस यीशु मसीह के शागिर्दों में से एक ऐसा शागिर्द था जो कि बड़ा कह लें कि जज्बाती किस्म का था, और जो कुछ यीशु मसीह चाहता था कि उसके शागिर्द करे वो सबसे पहले आगे होना चाहता था कि मैं ये करूं। और वो यीशु मसीह के लिए ये भी दावा करता है कि मैं तेरे लिए अपनी जान भी दे सकता हूं। लेकिन हम देखते हैं कि वही शागिर्द जो बड़ा जज्बाती भी है, बड़ा कुछ करना चाहता है, लेकिन अगर देखा जाए तो उसकी नीयत साफ होती थी जो कुछ वो करना चाहता था। और यीशु मसीह जानता था उसकी तबीयत से। यीशु मसीह हर शख्स की तबीयत से वाकिफ़ होता है, हर शख्स की नेचर से वाकिफ़ होता है। तो भी यीशु मसीह सबकी बर्दाश्त करता है और सबका ख्याल रखता है और सबको मौका देता है, और सब के लिए यीशु मसीह काम करता है और सबका वो ख्याल रखता है। और यीशु पतरस के घर में आकर उसकी सास को तप में पड़ी देखा, और यीशु मसीह चाहता है कि वो अपने जो उसके मानने वाले हैं, जो उस पर ईमान रखते हैं, उनके घरों में वो आए। और यकीनन अजीज़ों, जब कोई भी यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल करता है, उसको अपना मालिक मान लेता है, उसको अपना शाफी मान लेता है, तो वो उसकी ज़िंदगी में आ जाता है, उसके घर में आ जाता है। और यकीनन
यीशु मसीह ना सिर्फ हमारे गुनाहों को पाक साफ करने की कुदरत रखता है, बल्कि उसने हमारी बीमारियों से भी हमें शिफा दे दी है। जैसे कलाम मुक़द्दस में आया है कि वो आप हमारे गुनाहों को अपने बदन पर लिए हुए स्लीब पर चढ़ गया, ताकि हम गुनाहों के एतबार से मरकर रास्तबाजी के एतबार से जिए। किस एतबार से मरना है? गुनाहों के एतबार से मरकर, और रास्तबाजी के एतबार से जीना है। और उसके मार खाने से मैंने और आपने शिफा पाई है। जो उस पर ईमान ले आते हैं, जो उसको कबूल कर लेते हैं, और जो ये यकीन रखते हैं कि यीशु ही हमें शिफा दे सकता है। और अजीज़ो, जिस घर में भी वो आता है, उस घर में ज़रूर बरकतें आती हैं, आज़ादी आती है, मखलसी आती है। और अगर हम मरकुस की इंजील उसके पहले बाब की 29 आयत से 34 आयत में पढ़ें, और लूका की इंजील उसके चौथे बाब की 38 आयत से 41वीं आयत तक पढ़ें, तो वहाँ पर लिखा गया है कि यीशु मसीह को बताया गया और कहा गया और दरख्वास्त की गई कि पतरस की जो सास है वो बीमार है और वो तप में पड़ी है, उसको तू शिफा दे। अब ऐसा लगता है कि जैसे पतरस कहा यह जाता है कि वो कफरनहूम में रहता था, लेकिन यूहन्ना रसूल पहले बाब की 44वें आयत में बयान करता है कि वो बैतसैदा का था। लेकिन बाज़ लोग ये भी कहते हैं कि ये इसमें कॉन्ट्राडिक्शन पाई जाती है, इसमें बड़ी कशमकश पाई जाती है। और क्यों ऐसा है कि वहाँ पर ये लिखा है कि वो बैतसैदा का था, लेकिन ये भी कहा जाता है कि वो कफरनहूम में रहता था। अजीज़ो, वो अब उसकी जो इब्तदाई ज़िंदगी थी, उसका जो लड़कपन था वो बैतसैदा में गुज़रा था, लेकिन उसने अपने बिज़नेस के लिए, अपने जो मछली का काम वो करता था, उसके लिए वो कफरनहूम में अपने ख़ानदान के साथ शिफ्ट हो गया, मूव हो गया। जैसे आजकल भी देखा जाता है कि अगर कोई किसी बेहतर जगह पे जाना चाहता है अपने काम के लिए, अपने बिज़नेस के लिए, तो वो अपने आप को मूव करते हैं। इसलिए इसमें कोई भी कॉन्ट्रडिक्शन नहीं पाई जाती, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं पाया जाता, बल्कि ये ठीक बात है कि वो बैतसैदा का था, लेकिन वो वहाँ से मूव होकर कफरनहूम में आया। अब ज़रा गौर करें तो लगता है कि पतरस की और उसके सास की अच्छी बनती थी, इसलिए वो उसके घर में थी। यानी उसने रिश्तों का ख्याल रखा है वहाँ पे, और उसके घर में थी, चाहे वो बीमार क्यों ना होगी हो, लेकिन तो भी उसके घर में थी और उसका ख्याल रखा जा रहा था। और जब यीशु मसीह को बताया गया कि पतरस की सास बीमार है, तो यीशु मसीह ने कोई ऐसा रद्द अमल नहीं दिया कि सस तो अपनी घर रखी है, एक ही गाल है, कोई ऐसा रद्द अमल नहीं था। तो यहाँ पर भी हमें लगता है कि रिश्तों का ख्याल रखा जाता है, लेकिन अगर बनती हो तो। अब यहाँ पर बयान तो नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है, क्यों जी? अगर कोई साथ रह रहा है तो इसका मतलब बनती है तो रह रहा है, वरना कितनी देर तक कोई साथ रखता है, हम सब जानते हैं। और ऐ नहीं असी कह सकते कि उत्थे की सूरत हाल सी पतरस दी, हालांकि पतरस बड़ा जज्बाती सी, गुस्से आला सी, लेकिन वो हो सकता बड़ा खुश है अपनी सस तो। नहीं, एडिटिंग हो सकती। हाँ जी, ये तकरीबन
اگر دیکھا جائے تو ہر گھر کی کہانی ہے، ہر گھر کی کہانی ہے. اور عزیزو، لیکن یہاں پر ساس کا خیال رکھا جا رہا ہے، اور نہ صرف یہ کہ اس کی دیکھ بھال ہو رہی تھی، بلکہ یہ بھی وہ چاہ رہے تھے کہ وہ صحت مند ہو جائے، وہ شفا پا جائے. یہ سب سے خوبصورت بات ہے اس رشتے کی. کیسے ہی رشتے کیوں نہ ہوں، کیسا ہی رشتہ کیوں نہ ہو، اگر کوئی بیمار ہے، اگر کوئی کمزور ہے، اگر کوئی تکلیف میں ہے، تو عزیزو یہ دعا ہونی چاہیے کہ وہ صحت مند ہو جائے، وہ تندرست ہو جائے. نہ صرف پطرس کی یہ خواہش تھی، بلکہ دوسرے شاگردوں کی بھی، اس کے کزنز کی بھی یہ خواہش تھی کہ وہ صحت مند ہو جائے. اور یسوع نے کیا کیا؟ یسوع نے اس کا ہاتھ چھوا اور تب اس پر سے اتر گئی. So we have been studying or considering on Matthew chapter number 8 from verse 14 to 17, and we are reading that how Jesus came into Peter's house and he saw Peter's mother-in-law that she is lying in bed with a fever, and Jesus touched her and healed her, and she got up, and what she did, that when Jesus healed Peter's wife, she got up and began to wait on him, began to serve him. Not only Jesus, but also Peter's or Jesus' other disciples. اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع نے اس کا ہاتھ چھوا اور تب اس پر سے اتر گئی. یسوع مسیح نے یہ نہیں کہا کہ اسے بخار ہے، یہ بیمار ہے، اور پطرس تو اس کے لیے دعا کر دے ٹھیک ہو جائے گی. دوسرے شاگردوں سے نہیں کہا تو ان کے لیے دعا کر دے ٹھیک ہو جائے گی. ایک کوئی بیماری ہے. یسوع مسیح نے کیا کیا؟ اس کا ہاتھ چھوا اور تب اس پر سے اتر گئی. اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہ ہائی فیور تھا، بہت زیادہ وہ بیمار تھی، اسے بخار تھا. اور یہاں پر خوبصورت بات یہ ہے کہ جب یسوع نے اس کو چھوا، وہ جب تب اس پر سے اتر گئی تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور اس کی خدمت کرنے لگی. نہ صرف اس کی خدمت کرنے لگی، بلکہ اس کے ساتھ جو اس کے دوسرے شاگرد تھے ان کی بھی خدمت کی. عزیزو، ہم اپنی زندگی میں دیکھ سکتے ہیں کہ جب یسوع مسیح ہماری زندگی میں کوئی کام کرتا ہے، ہماری زندگی میں کوئی معجزہ کرتا ہے، ہماری زندگی میں کوئی ایسا کام کرتا ہے جو لوگ نہیں کر سکتے، جو ہمارے رشتے نہیں کر سکتے، جو ہمارے دوست احباب نہیں کر سکتے، صرف یسوع کر سکتا ہے، تو ہم میں سے کتنے ہیں جو اس کے شکر گزار ہوتے ہیں، اس کی شکر گزاری کرتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کی حمد کرتے ہیں، یا اس کی خدمت کرتے ہیں کسی نہ کسی طرح سے. چاہے وہ کسی خادم کو یہ دیکھ کر کہ یہ یسوع کا خادم ہے، اس کی خدمت کریں، یہ جان کر کہ یہ یسوع کا بندہ ہے. کتنی خوبصورت بات ہے اگر کسی کی زندگی میں یسوع مسیح کوئی کام کرتا ہے، کوئی نجات کا کام کرتا ہے، کوئی شفا کا کام کرتا ہے، تو وہ یسوع مسیح کی خدمت کرے، اس کے خادموں کی خدمت کرے، یہ جان کر کہ وہ یسوع کا خادم ہے، یسوع کا بندہ ہے، یسوع کے لیے جیتا ہے، یسوع کے لیے کام کرتا ہے، یا پھر یسوع کے لیے وہ دوسروں کا خیال کرے کہ یہ ایسے لوگ جو مصیبت میں ہیں، جو کسی مشکل میں ہیں، وہ ان کا خیال کرے. عزیزو، کسی نہ کسی طرح سے
जो यीशु मसीह किसी की ज़िंदगी में कोई भी काम करता है, वो अपने दिल में ये बांध लेता है, ये ख्याल कर लेता है कि अब मैं यीशु मसीह की खिदमत करूँगा या करूँगी, चाहे मुझे उसके लिए वो कुछ करना पड़ जाए जो मैं पहले नहीं कर सकता था या नहीं कर सकती थी। और यीशु मसीह उसके लिए हमें हिम्मत देता है, ताकत देता है, हौसला देता है। हम में से कितने शुक्रगुजार होते हैं? वो तो हर रोज़ हमें सांस देता है, वो तो हर रोज़ हमें नया दिन दिखाता है। तो हम में से कितने लोग शुक्रगुजार होते हैं जब हमारी ज़िंदगी में यीशु मसीह कोई काम करता है। अजीजों, जो यीशु मसीह की ख्वाहिश है और जो यीशु मसीह इस दुनिया में करने आया, ना सिर्फ वो बीमारों को शिफा देने आया, बल्कि उसने बनी नौ इंसान के लिए जो गुनाह का कोई तोड़ नहीं था, कोई इलाज नहीं था, उसने उसका भी इलाज कर दिया, उसका भी तोड़ कर दिया। स्लीब पर अपनी जान देकर, गुनाहों की कुर्बानी अदा करके उसने बनी नौ इंसान रहती दुनिया तक के लिए उसने गुनाह का इलाज कर दिया। अजीज़ों, दुनिया में दो ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए इंसान बड़ी तगदो कर रहा है, भागता फिर रहा है कि इसका इलाज कहीं ना कहीं मिल जाए। और इंसान में कई आदतें ऐसी हैं जो वो छोड़ना चाहता है लेकिन छूटती नहीं। वो उनसे तौबा करना चाहता है लेकिन तौबा करने के बावजूद भी उसमें रहती हैं। अजीज़ों, सिर्फ यीशु मसीह ऐसी शख्सियत हुई है जिसने ना सिर्फ गुनाह का इलाज कर दिया बल्कि उसने बीमारियों का भी इलाज कर दिया। उसके लिए उसको कोई पैसे नहीं देने पड़ते, वो मुफ्त करता है। आजकल के दौर में अगर डॉक्टर्स के पास जाएं तो वो पहले किसी की नब्ज़ देखता है, चेक करता है, फिर पेशेंट से पूछता है कि तो ये क्या मसला है, क्या बीमारी है, क्या कमज़ोरी है, वो फिर उसको बताता है। लेकिन यीशु मसीह को पहले से ही सब कुछ पता है कि इसकी क्या बीमारी है, इसको कैसे छूना है, कैसे इसको शिफा देनी है, कैसे इस मुसीबत से इसको रिहाई देनी है, इसको मखलसी देनी है, इसको छुटकारा देना है, कैसे गुनाह का इलाज करते हुए इसकी बीमारियों से भी इसका इलाज कर देना है और इसको शिफा दे देनी है। सिर्फ यीशु मसीह जानता है और वो सिर्फ मुफ्त इलाज करता है। वो उसके लिए उसे कोई पैसे नहीं देने पड़ते, उसके लिए उसको हमें कोई सोना चांदी नहीं देना पड़ता, उसको बताना भी नहीं पड़ता कि ये किस तरह से हल होगी, या उसको सर्च भी नहीं करनी पड़ती कि ये किस तरह, क्योंकि वो जानता है कि उसने किस तरह शिफा देनी है। और जब शाम हुई तो उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिनमें बदरूहें थीं। उसने रूहों को जुबान ही से कहकर निकाल दिया और सब बीमारों को अच्छा कर दिया। और फिर क्या हुआ, ताकि जो ये साया नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो कि उसने आप हमारी कमज़ोरियाँ ले ली और बीमारियाँ उठा ली। अजीज़ों, मत्ती रसूल यहाँ पर रूहुल कुद्स की हिदायत से ये लिख रहा है कि जो ये साया नबी की मार्फत कहा गया था। और अजीज़ों, जब रूहुल कुद्स की हिदायत से कोई लिखता है तो रूहुल कुद्स उसकी रहनुमाई करता है कि ये जो काम हो रहे हैं, जो शिफा का काम हो रहा है, जो रिहाई का काम हो रहा है, इसके बारे में क्या प्रोफेसी हुई थी और किस जगह पे हुई थी। और ये साया नबी के 53 बाब की चौथी आयत में अगर हम पूरा बाब पढ़ें तो हमें पता चलता है कि किस तरह से यीशु मसीह हमारे लिए मारा कूटा गया और उसने हमारे लिए किस तरह से बर्दाश्त किया सारी लान थान, और उसने आप हमारी कमज़ोरियाँ और बीमारियाँ उठा ली और उसके मार खाने से हमने शिफा पाई है। अजीज़ों, रूहुल कुद्स की हिदायत से जो कोई भी काम करता है
اسے پتہ ہوتا ہے کہ پرانے عہد نامے میں اس کے بارے میں پرانا عہد نامہ کیا کہتا ہے، نیا عہد نامہ کیا کہتا ہے، نیا عہد نامہ کس طرح سے ہمیں ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ ہم نے اس کی مرضی کو پورا کرنا ہے۔ اور عزیزو، جب شام ہوئی تو اس کے پاس بہت سے لوگوں کو لائے جن میں بدروہیں تھی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جمعے کے شام کو جب ہفتے کا دن شروع ہوتا ہے، اس سے پہلے جب جمعے کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت لوگ پہلے ہی تیاری کرتے ہیں کہ سارا کچھ کر لیا جائے، اور سبت کا دن شروع ہونے والا ہے، شام ہونے والی ہے، تو کوئی کام نہیں کرنا۔ اور عزیزو، اس کے باوجود بھی شام ہوئی تو یسوع کے پاس بہت سے لوگوں کو لائے، بہت سے لوگوں کو، جن میں بدروہیں تھی۔ اور وہاں کی روایت یہ تھی کہ وہ کہتے تھے، جو فقی فریسی تھے، کہ ہفتے والے دن شفا لینے کے لیے لوگ نہ آئیں، یہ ان کی روایت تھی۔ لیکن عزیزو، یسوع مسیح نے یہ آ کر بتایا کہ اگر ہم اپنے جانوروں کا خیال کر سکتے ہیں سبت کے دن، اگر کوئی گڑھے میں گر جائے تو انسان تو اس سے کہیں بہتر ہے، ہم نے اس کا خیال نہیں کرنا۔ اس لیے یسوع مسیح اس بات کو مد نظر رکھتے ہیں کہ سبت کے دن یہ نہیں کہ ہم صرف جانوروں کا خیال رکھیں، ہم نے جانوروں سے بڑھ کر جو انسان ہیں ان کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اور جب شام ہوئی تو اس کے پاس بہت سے لوگوں کو لائے جن میں بدروہیں تھے۔ اس نے روحوں کو زبان ہی سے کہہ کر، صرف زبان سے، کیونکہ اس کے کلام میں قدرت ہے، اس کے کلام میں اختیار ہے، اور لوگ تعجب کرتے تھے کہ یہ عام لوگوں کی طرح تعلیم نہیں دیتا، اس کی تعلیم میں اختیار ہے، اور بڑے اختیار کے ساتھ یہ بدروحوں سے کہتا ہے اور وہ نکل جاتی ہیں اور اس کا حکم مانتی ہیں اور اس کا کہنا مانتی ہیں، کیونکہ اس کے کلام میں قدرت ہے۔ اس لیے عزیزو، ہم جانتے ہیں کہ ناپاک بری تاثیریں وہ نہ صرف یسوع کے نام سے ڈرتی ہیں بلکہ اس پر ایمان بھی رکھتی ہیں اور ڈرتی تھرتھراتی ہیں، لیکن اس کی مرضی کو پورا نہیں کرتے، اس کے پیچھے نہیں چلتے۔ ہم جو اس پر ایمان لاتے ہیں، ہم اس لیے ایمان لاتے ہیں کہ وہ ہمارا شافی ہے، وہ ہمارا نجات دہندہ ہے، وہ ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے، وہ ہمیں ہماری بیماریوں سے شفا دیتا ہے، مصیبتوں سے رہائی بخشتا ہے، وہ ہمیں نیا کرنے کی قدرت رکھتا ہے، حکمت